देखिए, आज जो मामला हिमाचल प्रदेश से सीपीएस का जो मामला था, जो सरकार ने बनाए थे और उसको लेके हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसको हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज उसकी हियरिंग लगी थी दिल्ली में। आज उसमें जिस प्रकार का अभी फैसला आया है, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी सरकार को और प्रदेश के लिए राहत वाली इस बात को मैं समझता हूँ। जो उसमें प्रोविज़न थे पैरा 50 के तहत, जो आगे की कार्रवाई जिसको लेके एक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज़ का जो एक स्कोप था उसमें, उसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उसके लिए स्टे कर दिया है उस प्रोविज़न को। अब जहाँ तक सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप इनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमने वहाँ एग्रीड किया है कि हम इनकी जो है फर्दर सीपीएस की जो है अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। और उसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा जो मामला था हिमाचल प्रदेश सीपीएस अपॉइंटमेंट्स का, इसको दूसरे राज्यों के जितने भी पेंडिंग केसेस ऑलरेडी माननीय कोर्ट के सामने थे, उसके साथ क्लबिंग किया है। तो ये सारे मामले इकट्ठे चलेंगे फ्यूचर में और मेरे ख्याल में 20 जनवरी तक का दूसरा समय मिला है कि नोटिस इशू किए हैं और अगली सुनवाई 20 जनवरी के लिए रखी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि जो मणिपुर का जो फैसला हुआ था पहले, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन विधायकों की नहीं हुई थी। तो उसी पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश की जो आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस को लेके, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के अंदर जो एक प्रोविज़न था कि एक चर्चा थी प्रदेश के अंदर, लोगों में एक इसको लेके एक शक था कि इनकी जो ये सीपीएस बने थे लोग, इनकी विधायकी एमएलए को लेके भी एक डिस्क्वालिफिकेशन को लेके एक चर्चा थी। मैं समझता हूँ उस पर पूर्ण विराम लग गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, आज जो मामला हिमाचल प्रदेश से सीपीएस का जो मामला था, जो सरकार ने बनाए थे और उसको लेके हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसको हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज उसकी हियरिंग लगी थी दिल्ली में। आज उसमें जिस प्रकार का अभी फैसला आया है, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी सरकार को और प्रदेश के लिए राहत वाली इस बात को मैं समझता हूँ। जो उसमें प्रोविज़न थे पैरा 50 के तहत, जो आगे की कार्रवाई जिसको लेके एक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज़ का जो एक स्कोप था उसमें, उसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उसके लिए स्टे कर दिया है उस प्रोविज़न को। अब जहाँ तक सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप इनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमने वहाँ एग्रीड किया है कि हम इनकी जो है फर्दर सीपीएस की जो है अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। और उसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारा जो मामला था हिमाचल प्रदेश सीपीएस अपॉइंटमेंट्स का, इसको दूसरे राज्यों के जितने भी पेंडिंग केसेस ऑलरेडी माननीय कोर्ट के सामने थे, उसके साथ क्लबिंग किया है। तो ये सारे मामले इकट्ठे चलेंगे फ्यूचर में और मेरे ख्याल में 20 जनवरी तक का दूसरा समय मिला है कि नोटिस इशू किए हैं और अगली सुनवाई 20 जनवरी के लिए रखी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि जो मणिपुर का जो फैसला हुआ था पहले, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन विधायकों की नहीं हुई थी। तो उसी पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश की जो आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस को लेके, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के अंदर जो एक प्रोविज़न था कि एक चर्चा थी प्रदेश के अंदर, लोगों में एक इसको लेके एक शक था कि इनकी जो ये सीपीएस बने थे लोग, इनकी विधायकी एमएलए को लेके भी एक डिस्क्वालिफिकेशन को लेके एक चर्चा थी। मैं समझता हूँ उस पर पूर्ण विराम लग गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हम उसका स्वागत करते हैं।